आज हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। तो किसी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वही क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी। यानी किसी सब्सटेंस के जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी उसी की क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग कैल्शियम 2+ को देखें और आपसे कोई पूछे इसमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो इस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। यानी किसी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। अब इसको निकालने के लिए कुछ रूल हैं, अब उसके रूल के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो पहला रूल हम लोग देखते हैं कि जितने भी हमारे फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट होंगे, जैसे अगर आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, जो स्टार्टिंग में जो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप। तो उनके एलिमेंट के जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी, +1। फिर सेकेंड ए, इसके बाद जो ग्रुप आता है वो कौन आता है, हमारा सेकेंड ए। तो सेकेंड ए ग्रुप की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +2। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट ए ग्रुप में कौन कौन आता है हमारा, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबेडियम। इन सब की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +1। यहाँ पे सेकेंड ए ग्रुप लिखा हुआ है, सेकेंड ए ग्रुप में कौन कौन आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। यानी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी हमारी, +2 रहेगी। कितनी रहेगी, +2। नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो हाइड्रोजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली होती है +1 होती है, लेकिन जो मेटल हाइड्राइड होते हैं उनमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाती है, -1 ऑक्सीकरण हो जाती है इसकी संख्या मेटल हाइड्राइड में। मेटल हाइड्राइड हमारे क्या होते हैं, तो जब मेटल हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं मेटल हाइड्राइड। अब ये सोडियम हमारा फर्स्ट ए ग्रुप का है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी रहेगी, +1। अब हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े तो हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी, -1। तभी तो ये लोग न्यूट्रल बनाएंगे आपस में मिलकर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी, -1। क्यों, क्योंकि जो मेटल होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, मीन्स इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, वो क्या होती है, बहुत कम होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +1। हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -1। तो ध्यान रखिएगा कि मेटल हाइड्राइड जितने होते हैं उनमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहती है, -1, वरना जनरली कितनी रहेगी, +1। अब यहाँ पे आते हैं थर्ड ए ग्रुप। थर्ड ए ग्रुप में कौन कौन आता है, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम। जनरली एल्यूमिनियम के आप एग्जाम्पल देखेंगे बहुत जगह, तो वहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहती है, +3 रहती है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, नेक्स्ट रूल। तो थर्ड रूल क्या कहता है कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 रहती है, लेकिन पेरोक्साइड में कितनी होती है, -1, और सुपर ऑक्साइड में कितनी रहती है, -1/2। अब पेरोक्साइड देखते हैं क्या होता है, तो पेरोक्साइड वो होते हैं जिनमें O बॉन्ड O मौजूद होता है, वो पेरोक्साइड होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं H2O2 लिखा हुआ है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -1। सुपर ऑक्साइड हमारे कौन होते हैं, जिनमें हमारा O2- प्रेजेंट होता है। यहाँ पर पोटेशियम के ऊपर 1+ आता है क्योंकि फर्स्ट ए ग्रुप का है। अब 1+ है तो 1- आएगा O2 के ऊपर, 1- को 2 O है हमारे, 2 जगह डिवाइड करेंगे कितना आएगा, -1/2। यानी जो हमारा पेरोक्साइड होगा उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -1/2। सॉरी, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी, -1/2। हेलोजन की जनरली -1 रहती है, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे तो वहाँ पर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो पॉजिटिव पाई जाती है। तो हेलोजन की जो ऑक्सो एसिड होते हैं, ऑक्सो एसिड में
हैलोजन क्लोरीन जो है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी रहेगी, पॉजिटिव। जैसे अगर हम लोग क्लोरीन की निकालें तो अभी आगे आप लोग रोल देखेंगे जिसमें कंपाउंड की जो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो उसके 0 के इक्वल होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन है यहाँ पे हमारा, तो हाइड्रोजन की कितनी रहेगी, +1। क्लोरीन की हमें निकालनी है x मान लीजिए। ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, तो 4 × -2। अब करेंगे कैलकुलेशन तो 4 2 -8 आएगा, ये हमारा क्या है, +1, तो -8 और +1 कितना बचेगा हमारा, -7 इक्वल टू हमारे क्या चल रहा है, 0। इस 7 को उधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, +7। तो यानी हमारी हैलोजन के यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट किस में आई है, प्लस में आई है। तो जब भी ऑक्सीजन आपको हैलोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ दिखाई दे तो वहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किस में आएगी, प्लस में है। किसी भी कंपाउंड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सभी एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट के सम के बराबर होती है। यानी अगर हम लोग पूरे टोटल कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो उसके जो एटम मौजूद होंगे उनके ऑक्सीडेशन स्टेट के सम के बराबर होगी। जैसे अभी हम लोगों ने ये देखा था, तो इसमें क्या था, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन की, ऑक्सीजन की, इनकी जो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो इस पूरे कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट के क्या, आयन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो उसके चार्ज के बराबर होती है। यानी आयन जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया था, जैसे मान लीजिए जैसे Mg2+, तो इसमें मैग्नीशियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो उसके आवेश के बराबर होगी, लेकिन अगर उसके अंदर वही सिर्फ एक एटम मौजूद है। अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा एटम मौजूद है तो टोटल जो चार्ज होगा, जो कंपाउंड होगा उसके चार्ज के बराबर होगी। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जो कि फ्री स्टेट में रहते हैं या अनकम्बाइंड यानी किसी से भी मिलकर नहीं हुए होते हैं, मिले नहीं होते हैं, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। जैसे अगर मान लीजिए ऑक्सीजन या क्लोरीन या की हम बात करें तो इनमें सभी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 0। जैसे मैग्नीशियम और एल्युमिनियम क्या है, अनकम्बाइंड स्टेट में है। ऑक्सीजन और क्लोरीन, ऑक्सीजन हम जानते हैं इन्वायरमेंट में मौजूद होती है। जैसे अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, इसकी भी टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 0।